दोस्तों दिल्ली में सर्दी आ चुकी है और यहाँ पे गर्म कपड़ों की ना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ चुकी है और शायद उत्तर भारत में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। तो यहाँ पे इस समय सब लोग भागते हैं डीकैथलॉन की तरफ में, क्योंकि डीकैथलॉन में बहुत सारे गर्म कपड़े मिलते हैं और बहुत अफोर्डेबल मिलते हैं। मैंने वहां पे एक ऐसा पॉइंट नोट किया जिसके लिए मुझे इस वीडियो को बनाने के पीछे बाध्य होना पड़ गया। आप पीछे चार्ट देखने, आलोक इंडस्ट्री का लगातार स्टॉक गिरता रहा। स्टॉक का वो 30 रुपीज के आसपास जब स्टॉक था, इसका वीडियो तब भी मैंने बनाया था, और आज ये स्टॉक 22-23 रुपए के आसपास में इसका वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। काफी गिर गया वहां से, है ना। बट ये स्टॉक के ऊपर ना एक दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बहुत ही डिफरेंट एंगल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस की कंपनी है। मुकेश अंबानी इसको परचेज कर चुके हैं, एनसीएलटी से खरीद चुके हैं। अभी कंपनी करती क्या है, कंपनी टेक्सटाइल्स के अंदर में है। गुजराती फ्रेंड्स से पूछता हूँ तो वो कहते हैं भैया आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उनका कहना था बहुत ब्राइट है, हमें ढूंढना है कि ब्राइट है कि नहीं है। अब इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 2 चैनल है हमारे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया एक पुराना है, पुराना चैनल नहीं चल रहा था, नया बनाया, नया आप लोगों ने प्यार दिया, चल गया, पुराना भी चल गया आपके प्यार से। तो यहाँ पे कंटेंट दोनों चैनल्स पे आने वाले, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिए ना। तो यहाँ पे अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज समझनी है कि डीकैथलॉन की स्टोरी क्या है। डीकैथलॉन मालूम है आपको क्या है? डीकैथलॉन के ऐसे स्पोर्ट्स आउटलेट्स हैं जो सारे के सारे ट्रैकिंग के, स्पोर्ट्स के आपको गारमेंट्स बना के देते हैं, आपको स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बना के देते हैं, और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल। जब मेरी नजर पड़ी कि ज्यादा से ज्यादा अपैरल्स जो कपड़े हैं वहां पे, वो सब मेड इन बांग्लादेश है। बांग्लादेश से सस्ता कपड़ा बनवा के डीकैथलॉन हिंदुस्तान में बेच रहा है, और डीकैथलॉन इंडियन कंपनी नहीं है। डीकैथलॉन एक फ्रेंच कंपनी है, जी हाँ, फ्रांस की कंपनी है जो भारत में बिजनेस कर रही है। और एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कुछ समय पहले कि मुकेश अंबानी ने मुंबई में, खासकर महाराष्ट्र में, यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े स्टोर साइन अप कर लिए हैं, शायद 10,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े, जो डीकैथलॉन की तर्ज पे माल बेचेंगे। जो प्रोडक्ट्स उन आउटलेट्स में बिकने वाले हैं वो एब्सोल्युटली डीकैथलॉन की तरह ही रहने वाले हैं। तो क्या मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज की हेल्प से वो सब चीजें कर सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। कपड़े का काम अंबानी इसका शुरू का रहा है, ध्यान रखना, ये कोई नई बात नहीं है। रिलायंस का ओनली विमल जो है ना, वो रिलायंस का ही ब्रांड था, आपको पता होना चाहिए। अब दोबारा से, क्योंकि इंडिया एक यंग इकोनॉमी है, इंडिया एक एवरग्रीन इकोनॉमी है, यहाँ पे फैशन की सेंस बढ़ रही है, और फैशन की सेंस बढ़ने के साथ साथ में आने वाले टाइम में जो डिमांड है बहुत ज्यादा हाई रेज होने वाली है। तो जितनी भी अपैरल्स बनाने वाली कंपनीज हैं जो फैशन रिटेल के काम में हैं, वो सबको बहुत पैसा बनने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर में। तो ये कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी की एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आलोक इंडस्ट्रीज मुझे दिखाई देती है। अगर आपको HFCL मालूम हो, HFCL को 60-70 रुपए के आसपास से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे, 150-160 रुपीज टच हो गया वो स्टॉक। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी। वो स्टॉक नहीं चलता था, जब चलने लगा तो वहां से डबल हुआ। अब यहां से क्या ये स्टॉक डबल हो चुका है? क्या यहां से डबल हो सकता है? अब देखिए, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करूंगा, बट चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे अब आ गया है। अब क्यों इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया है? अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, स्टॉक लगातार गिर रहा था 36 रुपीज के आसपास से, कुछ कंसोलिडेशन में फिर गिरने लगा, रिटेस्टिंग में फिर गिरा और फिर गिरा। यहां पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। नेकलाइन ब्रेकआउट आपका हो गया 20 रुपए के, 22 रुपए के आसपास में। RSI में स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी आई है और इन्वेस्टर्स ने आना शुरू कर दिया। 3 सिग्नल बहुत हैं। चौथा सिग्नल, ये प्राइस मैच करने जा रहा है 200 DMA को, विच इज ऑलमोस्ट 26 रुपीज। अब इसको अगर मैं TTC के ऊपर लेके आता हूं, एडवांस में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूं, इसको स्टडी करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे सीधा सीधा गेम क्या दिखाई दे रहा है कि 20 रुपए के ऊपर, 20 रुपीज के ऊपर में स्टॉक का 25 रुपीज का हर्डल है। 23 रुपीज के आसपास आज अपर सर्किट के आसपास में स्टॉक चला। अपर सर्किट अभी लगा नहीं है, बट यहाँ पे इसके ऊपर में 30, 36, 42 ये वही लेवल्स है जहां से स्टॉक गिरा है। तो अगर 20 से 40 का पैसा 2x नहीं होता, होता है, पर क्या मैं 2x के लिए गेम खेलूं या मैं और बड़ा गेम खेल सकता हूं? अगर मैं आलोक इंडस्ट्रीज में कोई पोटेंशियल देख रहा हूं तो ये बड़ा गेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस फॉल की हम बात कर रहे हैं, फॉल हमारी आई है यहां से, और टेक्निकल लेवल्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची को यूज करते हैं, 20 रुपए के आसपास 20 का ही लो लगा है। देखिए, जो कैलकुलेटर के ऊपर में ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहां से इसका जो पहला पड़ाव है वो 23%, 24.45 के आसपास में पहला पड़ाव है, जो उसने ऑलमोस्ट 24 के आसपास टच भी किया है। नेक्स्ट पड़ाव इसका 27 के आसपास आएगा। उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट 30 रुपीज एंड 61% विल बी 31 रुपीज। और 30 रुपीज क्रॉस करने के बाद में इसके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे मेरे हिसाब से कम से कम 1.618 50 रुपीज एंड देन 2.618 69 रुपीज। ये यहां तक ये स्टॉक रैली कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहा है, उस क्राइसिस के बाद में जो तालिबानी शासन वहां पे आ गया है, तालिबान ने जो वहां पे एंट्री मारी, मुझे नहीं लगता कि पूरा वर्ल्ड अब उसको उस नजर से देखने की कोशिश करेगा, बट फिर भी
फ्रांस वाले बांग्लादेश से कपड़ा अभी बनवा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कपड़े की जो इंडस्ट्री है काफी हद तक इंडिया की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स ने अपनी इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर में टेक्सटाइल आपको बूम करता हुआ नजर आएगा। जो आज किसी गर्त में है, आज फर्श में है, कल वो अर्श में होगा। आपका कहना क्या है आलोक इंडस्ट्रीज को लेके? आपका क्या कहना है टेक्सटाइल्स को लेके? आपको इसमें इससे भी बेटर कोई स्टॉक दिखाई देता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज दिखाई देती है जो मैं मिस कर रहा हूं? मुझे जरूर बताइएगा। चाहते आते एक बार इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि क्या आलोक इंडस्ट्रीज में कोई दम है फंडामेंटली या नहीं है। अभी अगर इसके हम सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स में देख जाते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम क्या है, 75% इक्विटी प्रमोटर के पास में है, मतलब मुकेश अंबानी के पास में। एफआईज ने पोजीशन बढ़ानी स्टार्ट कर दिया है। इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, पब्लिक पोजीशंस घटा रही है, पहली चीज। ठीक है, इक्विटी कितनी बड़ी है वो देख लेते हैं। इक्विटी इसमें बहुत बड़ी नहीं है, 500 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है। इंडस्ट्री के पी 27 है। अब प्रॉफिटेबल कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो पी की बात नहीं कर सकते हैं। लॉसेज कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो देख लेते हैं। लॉसेज अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लॉसेज उल्टा बढ़ रहे हैं। तो अभी भी इस स्टॉक के अंदर में फंडामेंटली कोई भी उछाल दिखने की संभावना नहीं है। बट जैसे सीजी पावर एनसीएलटी से आके 5 रुपए का शेयर 800 रुपए हो गया, कौन सी कंपनी का कब टर्न अराउंड होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये सब तो इन्वेस्टर्स के हाथ में है। जब किसी इन्वेस्टर को किसी कंपनी में एक अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है, उस कंपनी को बाय करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी कहीं से कहीं भी चली जाती है। यू नेवर नो, आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए। वॉच लिस्ट बनाने के लिए शेयर दे दिया है, इससे बेटर कोई शेयर मुझे जरूर बताना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लखनऊ की बुकिंग करानी है तो प्लीज सबसे पहले आप हमें कॉल कीजिए और लखनऊ की अपनी सीट अभी बुक कीजिए। बाय, जय हिंद।